प्रार्थना पत्रिका शनिवार 10/2/2024। आज की कठिनाइयाँ ही बुनियाद है। शबोपदेशक 3:15। जो कुछ है वह पहले ही हो चुका है और जो कुछ होगा वह पहले भी हो चुका है और परमेश्वर अतीत से हिसाब लेगा। अवशेष के लिए आज की कठिनाइयाँ स्प्रिंग बोर्ड बन जाएंगी। अब क्या मौजूद है, अतीत में क्या था और भविष्य में क्या है, ये सभी जुड़े हुए हैं। शबोपदेशक 3:15। इस कारण से यदि अवशेषों के पास अवशेषों की समय सारणी है तो वे कई पहलुओं को जानेंगे। बचपन में जोसेफ ने विश्व प्रचार के सपने देखे थे। उत्पत्ति 37:1-11। मूसा ने संदेश सुने। निर्गमन 2:1-10। और शमूएल ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। पहला शमूएल 3:19। जब दाऊद एक चरवाहा था। भजन 78 70-72। जब दानियल बंधुआई में गया। दानियल 1:8-9। जब एलीशा जॉर्डन नदी पर था। दूसरा राजा 2:9-11। उनके पास वह समय सारणी थी। आराधनालयों में भी समय सारणी महत्वपूर्ण है। अवशेषों को मसीह की अनिवार्यता का एहसास होना चाहिए, आराधना करनी चाहिए और मैदान पर आने वाले परमेश्वर के राज्य का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। प्रेरितों 17:1, 18:4 और 19:8। पहला आज नामक समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कल आता है तो आज अतीत बन जाता है। अवशेष समय जो सोने जितना कीमती है तेजी से उड़ जाता है। भजन 90:10। इस समय अनुभव और विचार ही सब कुछ है। भले ही ऐसा लगे कि उत्तर तुरंत नहीं आ रहा है, समय सारणी निश्चित रूप से आ जाएगी। शबोपदेशक 3:1-10। दूसरा स्प्रिंग बोर्ड। अवशेषों के लिए आगे मौजूद समय स्प्रिंग बोर्ड है, इसलिए अवशेषों को समस्याओं से बचने नहीं चाहिए। यूसुफ की पारिवारिक समस्याएं, राष्ट्र से संबंध में मूसा की समस्या, चर्च में संबंध शमूएल की समस्याएं, डेविड के समय की समस्याएं, एलीशा के समय में मूर्ति की समस्याएं, दानियल के समय में बंधुआई की समस्याएं और प्रारंभिक चर्च के दौरान उपनिवेशीकरण का मुद्दा सभी स्प्रिंग बोर्ड थे। तीसरा भविष्य। शबोपदेशक 3:15। अवशेष अब जो सोच रहे हैं वह उनका भविष्य बन जाएगा। जो अभी मौजूद है और जो भविष्य में मौजूद रहेगा वह पहले से ही अतीत में मौजूद था। यूसुफ के लिए उसने कम उम्र में ही वाचा का पतन किया और गवर्नर बन गया और मूसा दुनिया को हिलाने वाला नेता बन गया। शमूएल ने द मिज़पा मूवमेंट शुरू किया और डेविड ने गोलियत को हरा दिया। जो वाचा आपने समझी है वह द गीथन मूवमेंट है। मैं बदल जाएंगी और 2-3-7 देशों और 5,000 जनजातियों को बचाएंगी। डैनियल के लिए जो बेबीलोन का प्रधानमंत्री बना, उसने 2-3-7 देशों को पराजित किया और वह वाचा बाद में रोम में जुड़ गई थी। प्रेरितों 19:21। जो लोग आध्यात्मिक दुनिया को जानते हैं वे प्रार्थना जानते हैं। अंत में प्रार्थना समय और स्थान को पार कर जाएंगी। सिंहासन हिलाओ और अंधकार को तोड़ो, इसलिए अवशेषों को आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बनाना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, पूरे देश और दुनिया भर में अवशेष आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बने। हालांकि वे युवा है, क्या मैं आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बन सकता हूँ जो भविष्य और प्रार्थना के लोगों को तैयार करते हैं, जो आज का आनंद लेते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो उन्हें निराश न होने बल्कि आध्यात्मिक शिखर बनने में मदद करे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।